हाय गाइस। आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग मिलते हैं जो बताते हैं हमें बिजनेस में नुकसान हो गया, हमारा बिजनेस चला नहीं, हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी थी लेकिन हमें बायर्स नहीं मिले, हमने एक्सपोर्ट भी करना चाहा लेकिन हमें कोई मिला नहीं, और हमारे पैसे मार्केट में खप गए। हमें फन आदमी ने कहा कि हमें आप माल दे दो, हमने उसे दिया, जब उस पर तकाजे किए तो उसने माल वापस कर दिया। तो ये डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो मार्केट में है। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। सॉरी, कहीं हम 10 साल 15 साल जो 20 साल पहले चलता था उसी पैटर्न पे तो काम नहीं कर रहे हैं। कहीं हम अपने माइंड को बदल नहीं पा रहे हैं, कहीं हम जमाने के साथ साथ ना चल के अपने दिमाग से खुद चल रहे हैं। ये गलती करते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं कि हम अपना माल बना लेते हैं और फिर मार्केट में जाते हैं और जगह जगह कोशिश करते हैं कि ये दुकानदार हमसे माल ले ले, ये बायर हमसे माल ले ले, ये एजेंसी हमसे माल ले ले। आप याद रखें कि दुकानदार आपसे माल लेगा और बेचेगा, उसके यहाँ रखा रहेगा, वो कभी भी आपके प्रोडक्ट को दिखाएगा नहीं, कभी भी आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करेगा। उसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके पास हज़ारों चीज़ें दुकान पर मौजूद हैं। कस्टमर जो जाता है, जो साबुन का ब्रांड कहता है, जो शैम्पू का ब्रांड कहता है, जो खाने के आइटम्स वो कहता है, वही ब्रांड उसको दुकानदार 2 मिनट में 1 मिनट में लेके दे देता है। उसे ज़रूरत नहीं पड़ी कि आपको आपका प्रोडक्ट को वो प्रमोशन करे। तो ये सोचने का विषय है कि फिर क्या है, कहाँ हमारी कमी है, हमें क्या चेंज करना है अपने आप को। दोस्तों याद रखिए कि जब आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं या उसको मार्केट में लेके जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि वो सब उसको जानते हैं? नहीं जानते। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें जानने की है। हमें जानेंगे कैसे लोग, हमारे प्रोडक्ट को पहचानेंगे कैसे लोग? तो ये एक टेक्निक है जो 10-15 साल से बहुत बदल गई है। जो लोग बहुत पीछे हैं उन्हें चेंज करना चाहिए अपने आप को। अब डिजिटल मार्केटिंग शुरू हो गया है और तरह तरह की मार्केटिंग शुरू हो गया है। आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, अपनी वेबसाइट बनाएंगे, लेकिन वेबसाइट भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वेबसाइट ऐसी है जो बंद शटर दुकान होती है कि दुकान के अंदर माल पड़ा है और शटर बंद है। जब तक उसका प्रमोशन नहीं कराएंगे, लोग बजट बनाते हैं, माल का बजट बनाते हैं, फैक्ट्री का बजट बनाते हैं, हर चीज़ का बजट बनाते हैं, लेकिन मार्केटिंग का बजट अलग से नहीं रखते। उसमें फिजिकली भी जाना पड़ेगा, डिजिटली भी जाना पड़ेगा, वेबसाइट के थ्रू भी जाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा एक डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। आप अगर उसमें आते हैं तभी आप सक्सेस होते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड की भी बहुत सारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एकदम शॉर्ट में नहीं बताई सकती। जैसे आपने कोई चीज़ बनानी शुरू करी है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉरी, तो वो अगर आप चाहें कि वो वर्ल्ड वाइड उसका प्रमोशन करें, पैसा लगाएं आप तमाम, तो बेकार है आपके लिए, कोई फ़ायदा नहीं, पैसा सब वेस्ट हो जाएगा। आप चाहें कि नेशनल टीवी में वो आता रहे, बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो सारा पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। आपका प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि जो आप दूसरे से कंपेयर करके कम पैसों में पूरी जगह आप दे सकें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट है, आप स्थानीय यानी कि लोकल डिशेज होती हैं उनमें चलाइए, अखबारात होते हैं उसमें चलाइए, फ्लायर है उसमें चलाइए, फेसबुक है उससे चलाइए, इंस्टाग्राम है उससे चलाइए। आप अपने प्रोडक्ट का ऐड करिए। आप अक्सर देखते होंगे एक ऐड है, बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत सारे ऐड हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है लेकिन रोज़ ऐड आते हैं। अरे भाई क्या ज़रूरत पड़ी है उनको ऐड करने की? जब उनका चल गया तो चल गया, लेकिन नहीं, वो याद दिलाना चाहते हैं, वो रोज़ याद दिलाना चाहते हैं कि हम ये बेच रहे हैं, अब हम ये चेंज कर रहे हैं, अब हमने इसमें सुपर निकाल दिया है, अब हमने पैकेट चेंज कर दिया है, और आपको इस बहाने वो पकड़े रहते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि मार्केट में जो ब्रांड हावी हो चुके हैं, हल्दीराम अगर है तो लोग चाहते हैं कि हल्दीराम पे जाएं। कोई सा भी ब्रांड है तो वो सीधे सीधे जो है प्रमोशन पे डिपेंड करता है। आपको चेंज करना होगा। आप अपने प्रोडक्ट को भर तो देते हैं, दे तो देते हैं, बना तो देते हैं, लेकिन आप बजट नहीं रखते। आप बजट रखें, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करें वैसी वैसी आप मार्केटिंग करें। आप मार्केट के अगर आदमी नहीं है तो आप मार्केट के आदमी रखें और डिजिटल काम करें, उससे आपके प्रोडक्ट की पहचान बनेगी। आज से शुरू करेंगे तो जाके 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में छा जाएंगे। ये हम कहीं ना कहीं भूल कर जाते हैं। हम असल में ये सोचते हैं कि जो ये खर्चा है हमारा, ये जो कंप्यूटर का खर्चा है, ये जो वेबसाइट का खर्चा है, ये जो वाईफाई का खर्चा है, ये जो एम्प्लॉय का खर्चा है, ये हमें कोई अर्निंग नहीं दे रहा। बेशक आज नहीं दे रहा,
आज नहीं दे रहा, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद यही आपको देगा। आपको जो टाइम लगा हुआ है, वो स्पेंड जो आपने टाइम किया है, वो आपका कवर होने वाला है, और आप डे बाय डे इसको राइज करते चले जाएंगे। धीरे 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 आपके प्रोडक्ट जो है मार्केट में आ जाएंगे। आप सर्विस में हैं, सर्विस मीन्स आप किसी चीज़ का कोई सर्विस दे रहे हैं, यानी कि कोई एयर टिकट कर रहे हैं, या वीज़ाज कर रहे हैं, या और कोई फैसिलिटी दे रहे हैं सर्विस वाली, उसके लिए भी आपको ज़रूरत है ऐड की। आप ऐड करें, आप उसको गूगल ऐड करें, आप थोड़ा सा उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा करें, आप कंपेयर करें और उसे, और आदमी कितने का दे रहा है तो हमें कितने का देना चाहिए, और कंपनीज क्या क्या कर रही हैं। एक बहुत ये एक बहुत बड़ा फील्ड है मार्केटिंग का। बस आपको पहले अपने आप को तय करना है, आपको डिसाइड करना है कि आप अगर मार्केट में आ रहे हैं तो उसके स्टेप्स जो हैं, आप दुकान का स्टेप्स लगा लेते हैं, इतने इतने की दुकान मिल रही है, इतना किराया है, इतना माल भरा जाएगा, इतना फलाना जगह से लेना है, 5-6 जगहों से लेना है, उसको पेमेंट करना है। ठीक उसी टाइम, बाद में नहीं, उसी टाइम आप जो मैं बता रहा हूं, जो समाज बता रहा है, जो हो रहा है, उसको आज से ही शुरुआत करें। ये नहीं कि ये अभी चल जाए हमारा काम थोड़ा तो हम आगे देख लेंगे। अक्सर लोग कहते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है, ये इतनी बड़ी गलती है कि ये टाइम कभी आता नहीं है, कहीं टाइम जाता है। नहीं आएगा टाइम कि 6 महीने बाद ये कर लेंगे, 2 महीने बाद ये कर लेंगे, 1 साल बाद ये कर लेंगे, पहले काम तो चल जाए। नहीं चलेगा। आप याद रखिए, ये गलती है आपकी। आप यहां से शुरुआत करें पहले। यानी कि मैं तो ये कहता हूं कि आप काम करना शुरू करना चाह रहे हैं, आप ये सामान देना चाह रहे हैं, मार्केट में जाना है, आप दुकान खोलने से पहले, कारोबार शुरू करने से पहले 2-3 महीने इसमें लग जाए, ऐड करना शुरू कर दें, कमिंग सून कमिंग सून कमिंग सून। तो आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं मार्केट में खड़े हैं। वरना अभी आपको कोई नहीं जानता। आपके शहर में 150 लोग जानते होंगे, आपको 500 लोग जानते होंगे, 1000 जानते होंगे। पूरे यूपी में या किसी भी जहां पर आपका स्टेट है या आपका हिंदुस्तान है, उसमें कितने आदमी आपको जानते होंगे। लेकिन आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो आपको डिजिटल में आना होगा। आप डिजिटल मार्केटिंग में आइए। और ऑनलाइन बिजनेस है, आप जितने भी ऑनलाइन हैं, लोग घर बैठे हैं, किराया भी नहीं लगता उनका, दुकान भी नहीं है उनकी, बिजली का बिल भी नहीं जाता है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, जो आता है वो चला जाता है। लोग कमा रहे हैं और लोग परेशान हैं कि कारोबार नहीं चल रहे। तो ये चीज़ें सोचने की हैं। आप सोचिए, लॉजिकल डिसीजन लीजिए। और मैंने अपना नंबर छोड़ा है, मैं गाहे बगाहे फील्ड में रहता हूँ। आप मुझे नेशनल, इंटरनेशनल कोई भी इंफॉर्मेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कभी भी। लेकिन आप ये जरूर करें कि अपने आप को चेंज करें, और मैनुअल से हटके आप डिजिटल में आए, टेक्निकल में आए, तो आप कुछ देखेंगे कि आपको जो आपकी सोच थी कि कारोबार फेल हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं हद तक अपने नुकसान बचा लेंगे, और आप नई टेक्निक उसमें ले ही आएंगे। और आप धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपके बाद आपके औलाद है, आपके बच्चे हैं, आपका स्टाफ है, तो धीरे धीरे जब आप आएंगे तो वो आपसे ज़्यादा कैच कर लेंगे इन चीज़ों को, और आपका काम स्टेप बाय स्टेप बहुत आगे बढ़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।